नमस्कार सभी को। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ, जिसे यूनियन कहते हैं। लेकिन अब चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 81 पे। पिछले वीडियो में चर्चा किया था आर्टिकल 80 राज्यसभा पे। अब आ गई आर्टिकल 81 लोकसभा। लोकसभा क्या है मित्रों? लोकसभा वह सदन है जिसका चुनाव जनता द्वारा होता है, जिसमें 545 सदस्य होते हैं और जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है बहुमत का आंकड़ा ना पूरे करने पे। लोकसभा के बहुमत का आंकड़ा 273 है। इस और भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा की कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो इस प्रकार मेंशन हैं। आइए शुरू करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 81 है वो लोकसभा के बारे में है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या मित्रों जो है वो 545 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 और चुनाव इसका एक बार होता है और सदन जो है यह अस्थायी सदन है, कभी भी भंग हो सकता है। अस्थायी सीटें इसकी 273 हैं। जिसके पास 273 सीटें होंगी वह प्रधानमंत्री के पद तक वह सदन पहुंच जाएगा। और सदन जो है इसका जनता का सदन है और इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की एज लिमिट पूरी होनी चाहिए आपकी। और यह एक मंत्रियों का सदन होता है, इसमें सारे मंत्रीगण ही बैठते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा इसका किया जाता है। तो ये हो गया हमारा लोकसभा और यही भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए इतनी, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछा था। परीक्षा में पूछ लिया गया लोकसभा का चुनाव कितनी बार होता है, तो आप बताओगे लोकसभा में 5 साल में एक बार चुनाव होता है। लोकसभा की स्थायी सीटें कितनी होंगी जिससे हमारा विधानसभा का विधायक चुना जाएगा? 273 सीटें होंगी तब हमारा प्रधानमंत्री चुना जाएगा। मित्रों रॉन्ग हो गया वहाँ पे थोड़ा। और यह सदन लोकसभा सदन किसका है? लोकसभा सदन जो है वो मंत्रियों का सदन है। मंत्रियों का सदन इसलिए है क्योंकि सारे इसमें लोकसभा में मंत्री बैठते हैं। और राज्यसभा सदन है वो मंत्रियों का सदन नहीं है, उसमें मंत्री नहीं बैठ सकते, है ना। लेकिन वोट डालते समय अपने सदन में सारे जा सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है, ये कंपेयर करने की बात है। देखो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 245 सदस्य बैठते हैं जबकि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। तीसरा, चुनाव राज्यसभा का 3 बार होता है जबकि लोकसभा का चुनाव 1 बार होता है। और यह सदन कभी भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा का सदन है कभी भंग नहीं होता और लोकसभा का सदन अस्थायी है, कभी भी भंग हो सकता है बहुमत ना होने पर। तीसरा, सदन जो हमारा यह सदन है राज्यसभा, यह उच्च सदन है और शिक्षित सदन है, जबकि हमारा लोकसभा सदन कोई भी अशिक्षित व्यक्ति भी आके इधर सांसद बन जाता है, इसीलिए इसको हम अशिक्षित सदन कहते हैं। लोकसभा में गुंडे मवाली भी बैठ जाते हैं आके, जैसे अतीक अहमद हो गया, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमारे कानून में थोड़ा संशोधन होना चाहिए कि यहाँ पे गुंडे मवाली ना बैठें। अब हम बात करते हैं या राज्यसभा का जो सदन है द्वितीय सदन है, जबकि लोकसभा है प्रथम सदन है। जब प्रश्न में पूछा जाए कि राज्यसभा कौन सा सदन है तो आप बताओगे राज्यसभा द्वितीय सदन है, लोकसभा प्रथम सदन है। तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है ना। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल। ये मित्रों कंपेयर की करने की बात है। और जो हमारा राज्यसभा का कार्यकाल है वो अनंत है जबकि लोकसभा का कार्यकाल अस्थायी रहता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होता है, जिसका चुनाव 1/3 भाग में किया जाता है राज्यसभा का। और लोकसभा का चुनाव 5 साल में 1 बार होता है जिससे हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। और लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता। तो ये कंपेयर करके आपको बताया गया है मित्रों। तो आप राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका डिफरेंस आप विस्तृत पढ़ें और जानकारी लें, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आर्टिकल 82 क्या है। इसमें बहुत सी चीज़ें नई जोड़ी गई हैं जो आपको हम बताएंगे। इसमें संसद लोकसभा में एक व्यवस्था की गई है 10 लाख व्यक्तियों पे एक सांसद, वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में बताएंगे। और ये आर्टिकल आप पूरा नोट कर लें जिससे आपको परीक्षा में पूछे जाए तो आप सही उत्तर दें। आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे।